गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। बेसिकली रूल ऑफ लॉ है क्या? ठीक है, लॉ की हुक्मरानी कोई भी जगह है, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ की जो हुक्मरानी है, सोवरन जो है ना, वो लॉ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब कि सुपरमेसी जो होनी चाहिए ना, वो लॉ की होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, वो उसमें ये बताया गया कि विच मीन डैट नो वन इज़ अबव द लॉ। एवरी पर्सन चाहे किस भी रैंक है, ठीक है, वो मतलब इक्वल होना चाहिए लॉ के बराबर। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ है। 16th सेंचुरी इसकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रूल ऑफ लॉ व फर्दर प्रमोट इन एवी डिसाई। इसके हम लैदा से जो है ना पढ़ेंगे इसको। 19th सेंचुरी इसने जो है ना इसको फर्दर प्रमोट किया था। ये सारा आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था ना लॉ का, वो दिया था प्लूटो और अरिस्टोटल ने। ठीक है, तो प्लूटो और अरिस्टोटल ने क्या कहा था? लॉ शुड बी सुप्रीम इन नेचर एंड नो वन अबव द लॉ। लॉ शुड बी सुप्रीम मतलब सुप्रीम होना चाहिए, नेचर जो है ना उसकी सुप्रीम होनी चाहिए, और कोई भी बंदा जो है ना अबव द लॉ नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। उसके बाद अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि लॉ शुड बी फाइनल सोवरेंटी। जो लॉ जो की फाइनल जो है ना सोवरेंटी होनी चाहिए। ठीक है, ये उसने कहा था। उसके बाद जो है ना फर्दर जो एवी डिसाई ने अपनी डेफिनेशन दी, ठीक है, उसमें ये उसने कहा था कि द रूल ऑफ लॉ मीन द एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद जो है ना उसने कहा था कि जो राइट्स या कोई चीज़ प्रोवाइड करती है वो हमें जुडिशरी प्रोवाइड करती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एवी डिसाई के 3 पॉइंट थे, वो हम नेक्स्ट जो है ना फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। रूल ऑफ लॉ, लीगल प्रिंसिपल, डे टू डे एप्लीकेशन, इम्प्रूव द गवर्निंग बॉडी एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल प्रपोजिशन। ठीक है, ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से बताया था। उसके बाद जो बेसिक्स है रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपी डी लेगिटलाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन है इसकी फ्रेंच फ्रेजिस की। इम्प्लीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब क्या है? कानूनी हैसियत। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ नॉट द मैन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ना बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ना कि एक आदमी पर। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है कि अगर कोई हुक्मरान होता है या नहीं होता, लेकिन जो है ना लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि देखें, अगर कोई गवर्नमेंट आती है या कुछ भी होता है, जैसे कि अभी तरीक़ अदम आई थी ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। ठीक है, तो वो चाहे हों या ना हो, लेकिन जो है ना सुपरमेसी ऑफ लॉ वो ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्लूटो और अरिस्टोटल ने जो है ना लॉ के बारे में बताया था। प्लूटो ने अपने पॉइंट दिए थे। प्लूटो ने कहा था कि लॉ जो है ना वो नो वन इज़ अबव द लॉ, और जो है ना लॉ सुप्रीम होना चाहिए। उसके बाद जो है ना अरिस्टोटल ने कहा था कि लॉ शुड बी अ फाइनल सोवरेनिटी। लॉ जो है ना फाइनल सोवरेनिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना इसकी जो हिस्ट्री आती है वो मैग्ना कार्टा की आती है 1215 में। इसकी मैं लैदा से सेपरेटली वीडियो मैग्ना कार्टा के वाले से आपको बताऊंगा। मैग्ना कार्टा 1215 में एक साइन हुआ था किंग्स और बैरन्स के दरमियान। ठीक है, किंग्स और बागियों के दरमियान ये साइन हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है ना उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल सेट किए थे कि किंग वॉज नॉट अबव द लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इसमें जो है ना बेसिकली मैं इसका जो आपको बता देता हूँ कि किंग्स ने ना जो वहाँ के रिहायशी थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो फिर उन्होंने जो ना इसके ख़िलाफ़ जो है ना बगावत शुरू कर दी थी, और फिर ये किंग्स को ना मतलब किंग जॉन को ना दबाव में आकर ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा ही एक डॉक्यूमेंट्री है। इसके वाले से कंप्लीट जो ना वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जल्द आने वाले दिनों में। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट 1628, इसमें भी यही था। ठीक है, कि जो ना बैरन्स टू किंग टू डिमांड, उन्होंने भी जो ना किंग्स को प्रेशराइज़ किया कि जो ना पिटिशन ऑफ राइट एक्सटेंडिंग द रूल ऑफ लॉ, जो लॉ को एक्सटेंड किया जाए, और जो भी किंग या कोई भी क्वीन है, ठीक है, उसको भी जो ना इक्वल बनाया जाए। जो लॉ है ना वो उससे अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनको जो है ना उनके राइट्स दिए जाएँ। उसके बाद हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679। बेसिकली हैबियस कॉर्पस होता क्या है? हैबियस कॉर्पस ये अगर आप अपना आर्टिकल 199 आर्टिकल है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये हैबियस कॉर्पस एक्ट जो है ना आपको नज़र आएगा। उसमें ये होता है कि कुछ जो लोग हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई बंदा है, उसने जो है ना अपना मकान बनवाना है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि एक मज़दूर को बुलाता है, ठीक है, उससे पूरा दिन काम करवाता है और रात को उसको कैद कर लेता है। कहता है कि जी नहीं, जब तक मेरा मकान मुकम्मल नहीं होगा अब तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एक हैबियस कॉर्पस एक्ट है कि आप किसी बंदे को कैदी नहीं बना सकते, किसी बंदे को गुलाम नहीं बना सकते। ये हैबियस कॉर्पस एक्ट है। जैसे कि पुलिस वाले अगर आपको वैसे ही पकड़ के ले जाते हैं बगैर वारंट, और आप क्योंकि विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करते तो हैबियस कॉर्पस एक्ट आर्टिकल 199 के तहत आप जो है ना उनके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। ये पुलिस वाले भी इस तरह करते हैं, सम टाइम जो है ना किसी बंदे को, सिविलियन को पकड़ के ले जाते हैं और 4, 5, 6 दिन अपनी कस्टडी में रखते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना उनके ऊपर केस कर सकते हो। उसके बाद जो है ना बिल ऑफ राइट, इसमें बिल ऑफ राइट 1689 को स्टेटेड द लॉ कुड नॉट बी मेड, लॉ तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि विल ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की विल ना हो, ठीक है। ये और जो है ना कुड नॉट बी मैनिपुलेट द कोर्ट सिस्टम, जो क्राउन है, ठीक है, या किंग या क्राउन है, वो इसके मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। और इसके ख़िलाफ़ जो है ना, मतलब कि इसके ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करेगा, इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लेगा, किंग या क्वीन, जो भी मुनार्क है, चाहे वो किंग है या क्वीन है, ठीक है। और जो लॉ है ना उसके भी मतलब वो भी लॉ से अबव नहीं होगा, इक्वालिटी होगी। और उसके बाद जो है ना इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना इसमें बिल ऑफ राइट्स में बताए गए थे, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इसकी। उसके बाद जो है ना बेसिक प्रिंसिपल जो खसूसियात है, एवी डिसाई, इसने जो है ना मेन काम किया था। बेसिकली कभी कभी आपसे एवी डिसाई का भी जो है ना एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ विद एवी डिसाई, तो आपने फिर ये इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सी हिस्ट्री बयान कर देनी है लॉ की, और उसके बाद जो है ना आपने कुछ डेफिनेशन बतानी है प्लूटो और अरिस्टोटल की, और ये एवी डिसाई का कॉन्सेप्ट लिख देना है। इसने जो है ना 3 बेसिक प्रिंसिपल दिए थे। उसमें पहला प्रिंसिपल था कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। जो लॉ है ना वो सुप्रीम होना चाहिए, चाहे वो किंग है या चाहे वो क्वीन है, ठीक है। जो सुपरमेसी है लॉ की, जो है ना सुपरमेसी होनी चाहिए, ठीक है। सबको जो भी पनिश मिलती है, चाहे अगर किंग कोई उस एक्ट करता है अगेंस्ट द लॉ तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसने कहा कि जो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे कोई भी पर्सन है, ठीक है, लॉ बराबर होना चाहिए। कोई भी बंदा जुर्म करता है तो जो ना लॉ बराबर होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, चाहे वो मोनार्क है, चाहे वो कोई किंग है, चाहे वो क्वीन है, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा है, चाहे वो कोई एग्जेक्टिव का बंदा है, ठीक है। लॉ जो है ना बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल राइट्स, इसने कहा था कि जो जुडिशरी है बेसिकली वो लीगल राइट्स देती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट्स नहीं देता। इस पे जो ना थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया था, वो भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। बेसिकली इसने ये कहा था कि जो प्री डोमिनेंस होने चाहिए लीगल राइट्स, मतलब जो लीगल राइट्स प्रोवाइड करती है वो जुडिशरी प्रोवाइड करती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन होली मिसकंसेप्शंस, ठीक है, और होली मिसकंसेप्शन है, ठीक है, ये इस पे बताया गया था। उसके बाद इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी, डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी डिसीजन, ठीक है। इसने जो है ना इसका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना इसने नहीं दिया था क्रिटिसिज्म में, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट इनएक्टेड बैड लॉ, ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट जो है ना कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली होता है, जैसे कि अब भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जो कि कानून और सुन्ना के मुतरादिफ हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कि एवी डिसाई ने दिया था, इसके मुताबिक तो जो कानून बना दिया गया है, ठीक है, वो ही सुप्रीम होना चाहिए। तो ये इस पे क्रिटिसिज्म किया गया था। उसके बाद सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसमें उन्होंने कहा कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कब तो बताया गया है, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैसे हो सकती है, ठीक है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। उसके बाद जो है ना डिस्क्रिशनरी पावर और आर्बिट्रेटरी पावर के हवाले से बताया गया है। उसके बाद जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसमें उन्होंने कहा कि अगर तो इक्वालिटी होगी, ठीक है, आर्म सिविलियन में और पुलिस में भी एक जैसे ही होंगे तो फिर पुलिस अपना काम कैसे करेगी। तो ये एक जो है ना
बताया गया है इस पे क्रिटिसिज्म। और किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है, मतलब कि वो अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए, अपनी स्टेट की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, या किंग या क्राउन जो भी है मुनार, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद मेरिट और डीमेरिट ऑफ डीके कॉन्सेप्ट। इसका मेरिट ये था कि इसने जो है ना लिमिट पावर कर दी थी। इसने कहा था जी इक्वालिटी है, ठीक है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी है, चाहे कोई भी पर्सन है, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। मेजर रोल इन ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लॉ, एक्ट एज अ स्केल फॉर द टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। सुपरमेसी के बारे में इसमें बताया था, ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ लॉ के बारे में था। तो उसके बाद इसकी डीमेरिट्स, उसके बाद इसके डीमेरिट्स के देखें तो इसने कहा था कि हिज थ्योरी वर नॉट फुली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग हिज ईरा। इस ज़माने में, ठीक है, इस दौर में ऐसा तो नहीं हो रहा कि सुपरमेसी ऑफ लॉ भी हो, इक्वालिटी भी हो, और जो लीगल राइट्स है वो जुडिशरी आपको प्रोवाइड कर रही हो, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिशनरी एंड आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है, ये वही बात हो गई है कि जी जुडिशरी नहीं आपको लीगल राइट्स प्रोवाइड करी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लीगल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपके अगर आर्टिकल में देखें तो आर्टिकल 8 से 28 जो है ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ अंडर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम आर्टिकल 4 और 25 को देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, तो इम्बॉडीज अ सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसमें भी ये बताया गया है कि जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, चाहे कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, वो सारे बराबर हैं। ये आर्टिकल 4 और 25 में बताया गया है, ठीक है। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ, ये अगर कोई भी उनके खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा तो वो मतलब कि लॉ के मुताबिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। उसके बाद जो है ना फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आपको वायलेट करता है, जैसे कि मैंने आपको हैबियस कॉर्पस की बात की थी, तो आप आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक आप जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सो मोटो एक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है अकॉर्डिंग टू, अगर कोई आपके राइट्स को वायलेट करता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट दायर कर सकते हैं आप। नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिटेशन, कोवरेंटो एंड सर्चुराई, ठीक है। ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन रिट है, जो कि कोई भी पर्सन आपको जो है ना, अगर कोई भी पर्सन आपसे ये राइट्स आपके छीनता है, ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट जो है ना रिट दायर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि हैबियस कॉर्पस बेसिकली क्या है, मैंडामस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, कोवरेंटो क्या है, और सर्चुराई बेसिकली है क्या चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इन यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है ना मैग्ना कार्टा में फर्स्ट टाइम जो है ना 1215 में ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से बताया गया था, जो कि बैरन्स और जो है ना किंग के दरमियान जो है ना एग्रीमेंट साइन हुआ था, डॉक्यूमेंट्री साइन हुआ था, ये अभी भी पड़े हैं, ठीक है। बेसिक जो लॉ है यूके का वो यही है। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है, यही हैं बेसिकली जो चीज़ें हैं। बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली यही चीज़ें जो है ना मैटर कर रही हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो उसमें भी जो है ना रूल ऑफ लॉ है, उसने भी जो राइट्स प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको बताऊंगा 1781 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो है ना पहली 10 अमेंडमेंट्स जो की गई थी वो लीगल राइट्स पे ही की गई थी, फंडामेंटल राइट्स उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना फंडामेंटल राइट्स नहीं थे बताए गए। तो उसमें भी जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, 5th and 14th अमेंडमेंट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ड्यू टू प्रोसेस क्लासेस अकॉर्डिंग टू विच द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन आर नॉट टू सब्जेक्ट टू अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। 5th अमेंडमेंट से द फेडरल गवर्नमेंट दैट नो वन शैल डिप्रोवाइड ऑफ लॉ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। किसी से उसकी लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है, आज़ादी या प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लॉ के अगेंस्ट किसी की लाइफ, किसी की लिबर्टी, आज़ादी और प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कोडिफाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो वो ही रूल ऑफ लॉ मीन्स सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए तो वो जो है ना सुप्रीम होना चाहिए। वो रूल ऑफ, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रूल ऑफ लॉ में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, इन्फोर्समेंट, ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स,
उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएँ, फंडामेंटल राइट्स उनको दिए जाएँ। उसके बाद कंक्लूजन यही है कि आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताना है कि एक बेसिक नीड है सोसाइटी की। उसके बाद एविड डिसई का कॉन्सेप्ट बताना है कि उसने जो है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ और सुपरमेसी ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ना दिया था, ठीक है। उस बारे में बताना है और आपका कंक्लूजन मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।